हेलो स्टूडेंट। आज हम हमारा बीए का फर्स्ट ईयर का थर्ड चैप्टर करेंगे जिसका नाम है द जनरेशन गैप। ये इसके लर्निंग ऑब्जेक्टिव है, ये इसका इंट्रोडक्शन है। व्हाट इज ए जनरेशन गैप? जनरेशन गैप क्या है? जनरेशन गैप पीढ़ियों में अंतर। ए जनरेशन गैप रिफर टू द क्लेम्स माने खाई, द सेपरेट्स माने फैलाओ, अलग अलग, द थॉट्स माने विचार, एक्सप्रेस्ड एक्सप्लेन करना, बाय मेंबर्स सदस्य ऑफ टू डिफरेंट जनरेशन, दो अलग अलग पीढ़ियों के आदमियों द्वारा, सदस्यों द्वारा अलग अलग विचार प्रस्तुत करना और उनका मेल ना खाना। इट इज जनरेशन गैप। अलग अलग विचार होंगे, अलग अलग उनके विचार मेल नहीं खाएंगे तो उनमें तनाव बढ़ेगा तो उनके बीच में खाई कहते हैं ना, ये क्लेम्स खाई अलग अलग होंगे, खाई बढ़ेगी और उससे इनके जनरेशन गैप बढ़ेगा। मोर स्पेसिफिकली, विशेष रूप से, जनरेशन गैप कैन बी यूज्ड टू डिस्क्राइब कर सकते हैं द डिफरेंस किस में डिफरेंस इन एक्शन, बिलीव्स उनके कार्य करने में, एक्शन लेने में, विश्वास करने में, एंड टेस्ट इज बाय by members of younger generation versus old ones। हम कैसे इस जनरेशन गैप को एक्सप्लेन कर सकते हैं, कैसे हम इसको बता सकते हैं छोटे शब्दों में। डिफरेंस अलग अलग कार्य करने की क्षमता, अलग अलग विश्वास, एक्शन लेना, दो जनरेशन पीढ़ियों के बीच में, यंग जनरेशन एंड ओल्ड जनरेशन अलग अलग हो, उसी को जनरेशन गैप कहते हैं। द सब्जेक्ट एट हैंड में बी वेस्ट एंड वाइड। वेस्ट माने बहुत बड़ा, वाइड माने विभिन्न, बट कैन इंक्लूड, ये जनरेशन गैप है, ये बहुत बड़ा और विभिन्न है, बट कैन इंक्लूड, इसमें क्या इंक्लूड कर सकते हैं? पॉलिटिक्स, वैल्यूज एंड पॉप कल्चर। पॉप कल्चर हमारा आधुनिक कल्चर, जैसे हम जॉइंट फैमिली में रहते हैं, अपने बड़ों का आदर करते हैं, ये हमारा संस्कार है, कल्चर है। While generation gap have been prevalent throughout all periods of history, generation gap पीढ़ियों से चलता आ रहा है, but the breadth of difference of this gap have weapons in the 20th and 21st century। लेकिन ये अधिक चौड़ा, वेपन माने चौड़ा, ब्रेथ कब बड़ा हुआ है, कब ये डिफरेंस है, ये ज़्यादा हुआ है 21वीं और 20वीं सदी में। जनरेशन गैप आर केसेस माने बाय कारण, केसेज बाय इंक्रीज, क्या इंक्रीज हुआ है, किसमें वृद्धि हुई है? लाइफ एक्सपेक्टेशन, हमारी जीवन में जो किस चीज़ में वृद्धि हुई है, हमारे जीवन में हमारी इच्छा शक्ति बढ़ गई। रैपिड चेंज इन सोसाइटी, हमारी सोसाइटी में चेंज हो गई। एंड मोबिलिटी ऑफ सोसाइटी, हमारी सोसाइटी में, हमारे समाज में मोबाइल का ज़्यादा प्रचलन हो गया, यही कारण है जनरेशन गैप का। इफेक्ट ऑफ जनरेशन गैप, इसके क्या इफेक्ट है, क्या परिणाम है जनरेशन गैप के? इंक्लूड कॉन्फ्लिक्ट, लड़ाई, कॉन्फ्लिक्ट किस किस के बीच में? अमंग फैमिली मेंबर्स ऑफ डिफरेंट जनरेशन, हमारे फैमिली में जो दो अलग अलग पीढ़ियों के आदमी हैं उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट होता है, उनके बीच में लड़ाई होती है एंड मिसअंडरस्टैंडिंग होती है। आपके विचार अलग हैं, आपके पापा के अलग हैं, आपके किसी बात को लेकर विचार अलग हैं, आपके पापा के अलग हैं, और आपके दादा के विचार उनसे भी अलग है, और काम करना एक ही तो काम नहीं बनेगा, सबके अलग अलग विचार होंगे तो लड़ाई तो होगी।
इन शॉर्ट, छोटे शब्दों में, ए जनरेशन गैप आमतौर पर क्या है? टू रिफर टू डिफरेंस बिटवीन, बीच में, किन के? जनरेशन, डिफरेंस between generations that causes conflict and complicate communication, create a gap। उनमें बात करने की, कम्युनिकेशन, बात आराम से नहीं होती। अब अगर हम किसी बात पर विचार करने बैठ जाते हैं तो लड़ाई होकर ही उठते हैं। यही बात है, यही इसी कारण से जनरेशन में, हमारी पीढ़ियों में अंतर होता जा रहा है, उनके विचारों में अंतर होता जा रहा है। मेन बॉडी ऑफ द टेक्स्ट, द चैप्टर क्या डिस्कस करता है? द प्रॉब्लम ऑफ सेल्फ आइडेंटिटी एंड इंडिपेंडेंस फेस्ड, इंडिपेंडेंस आज़ादी, सेल्फ आइडेंटिटी खुद पर आत्मनिर्भर, फेस्ड किसके द्वारा फेस की जा रही है प्रॉब्लम ये? बाय ऑब्सलेंट बॉयज एंड गर्ल। ऑब्सलेंट माने किशोर, ये नई पीढ़ियों के किशोर अवस्था में लड़के और लड़कियां हैं, ये कौन सी प्रॉब्लम फेस करते हैं? खुद की आत्मनिर्भरता की, खुद की सेल्फ आइडेंटिटी इम्प्रूव करने की और आज़ादी की। सभी को बच्चे कहते हैं ना, मेरी आज़ादी, मेरी लाइफ, मेरी आज़ादी। यही कारण है कॉन्फ्लिक्ट का। A young person goes through versus stage of identification। एक नया युवा है, वो अपनी खुद की नए विचारों के अनुसार खुद की आइडेंटिटी क्रिएट करना चाहता है और रिजेक्ट्स द अर्ली मॉडल्स, जो उसने पहले मॉडल थे उसके जो, उनको भी छोड़ देता है। एंड फॉर्म ए न्यू आइडेंटिटी फॉलोइंग द नीड्स ऑफ द टाइम। टाइम की ज़रूरत, नीड्स माने ज़रूरत, टाइम की ज़रूरत के अनुसार नई आइडेंटिटी क्रिएट करना चाहता है। आइडेंटिटी पहचान, खुद की नई पहचान क्रिएट करना चाहता है। पुराने जो उसने पहले सोचा था अपने मॉडल्स को, उनको भी छोड़ देता है। दिस डिस्क्राइब डिजायर माने इच्छा, टू एस्टेब्लिश माने स्थापित करना, ए न्यू आइडेंटिटी नई पहचान, वो उनकी इच्छा है कि उनकी नई पहचान बने। और नई पहचान बनाकर वो क्या करेंगे? मे बी मिसअंडरस्टूड बाय द एल्डर्स एज नॉनसेंस और रिबेलियन। जो उनके जो एल्डर्स थे, जो उनके बुजुर्ग हैं, वो उन्हें गलत समझते थे, उनकी ये भावना को गलत साबित करना चाहते हैं। जो उनसे विद्रोह करते थे, उन्हें बताना चाहते हैं अपनी सेल्फ आइडेंटिटी, और खुद की इच्छा पूरी करना चाहते हैं खुद की सेल्फ आइडेंटिटी बनाकर। हाउ एवर ऑल रिबेलियंस इज नॉट नेगेटिव। वैसे ऑल रिबेलियन, सभी विद्रोह इज नॉट नेगेटिव, गलत नहीं होते, सभी नेगेटिव विद्रोह नहीं होते। इट कैन बी चैलेंज्ड पॉजिटिवली, इनसे हम पॉजिटिव चेंज भी कर सकते हैं। एंड बी यूज्ड इन द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ए यंग इंडिविजुअल इनटू ए रिस्पॉन्सिबल एडल्ट। हम किसी युवा को, पॉजिटिव विद्रोह का बता रहे हैं ये, हम किसी युवा को कह सकते हैं तुमसे नहीं होगा। अगर वो उस बात को दिल पर ले ले, वो कामयाब होकर दिखाएगा, वह खुद का रिस्पॉन्सिबल युवा बन जाएगा, आत्मनिर्भर युवा बन जाएगा। इसीलिए कहते हैं कि ये हम चेंज कर सकते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हैं, यह पॉजिटिव भी होते हैं, विद्रोह पॉजिटिव भी होते हैं। ये अबाउट द ऑथर के बारे में बताया गया है कि वो अमेरिका से थी, उनकी मेन बुक थी, बुक का नाम याद कर लेना, बॉडी एंड चाइल्ड केयर। ये बुक का नाम याद कर लेना और कुछ नहीं पूछा जाएगा। यू नो, तुम जानते हो, यू थिंक, तुम्हारी सोचन शक्ति, यू डू, तुम क्या करते हो। ये सब है, एक बच्चे को उसकी माँ के बीच का रिश्ता बताया गया है। देखो, मदर इन दैट। अबाउट दैश चैप्टर के बारे में देखें
This chapter discusses the problem of self identity and independence faced by obsolete boys and girls. जो युवा बच्चों के द्वारा देखे जाते हैं सेल्फ आइडेंटिटी एंड आज़ादी की प्रॉब्लम, उनके बारे में डिस्कस करता है ये चैप्टर। अ यंग पर्सन, एक युवा बच्चा, गोज थ्रो वायरस स्टेज ऑफ आइडेंटिफिकेशन, खुद की आइडेंटिटी बनाना चाहता है और इसके लिए वो क्या करता है, रिजेक्ट्स द अर्ली रोल मॉडल्स, जो उनके पहले स्टार्टिंग में उन्होंने जो रोल मॉडल चुना था उसे भी रिजेक्ट कर देता है। एंड फ्रॉम्स ए न्यू आइडेंटिटी फ्रॉम द नीड्स ऑफ द टाइम, टाइम के अनुसार, टाइम की ज़रूरत के अनुसार नई आइडेंटिटी बनाना चाहता है। दिस डिस्क्राइब टू एस्ब्लिज्ड, स्थापित करना, ए न्यू आइडेंटिटी मे बी मिस अंडरस्टूड बाई एल्डर्स एंड इंसोलेंस रिबेलेंस, हाउ वो अपने इच्छा पूरी करना चाहता है, अपने बूढ़े थे, बुजुर्ग थे, उनकी बात को, उनको मिसअंडरस्टैंडिंग को दूर करना चाहता है कि और वे अपनी नई पहचान बनाना चाहता है। हाउ एवर और रिबेलेंस इज नॉन नेगेटिव, ज़्यादातर विद्रोह नेगेटिव नहीं होते। It can be challenged positively and used to in the transformation a young individual माने व्यक्तित्व, into a responsibly adult, हम किसी व्यक्ति को विद्रोह करके पॉजिटिवली चेंज कर सकते हैं, उसे हम रिस्पॉन्सिबिलिटी बना सकते हैं, आत्मनिर्भर बना सकते हैं। फ्यूचर बॉडी ऑफ द टेक्स्ट, रिबेलेंस अगेंस्ट पेरेंट्स, विद्रोह किसके अगेंस्ट, किसके विरुद्ध, पेरेंट्स के विरुद्ध। इन नेचर, बच्चों का नेचर बन गया है अपने पेरेंट्स के विरुद्ध विद्रोह। इनविटेबल, हमें इसे रोक नहीं सकते। एक्सेप्ट टू ऑफ एडोलनेस, किशोर अवस्था में ये विद्रोह करते हैं, क्योंकि बच्चा किशोर अवस्था में होता है तो उसकी सोचने शक्ति अलग होती है, वो कुछ अलग करना चाहता है, उसके पेरेंट्स अलाउ नहीं करते, उनकी टेंशन के लिए उनमें विद्रोह, अपने पेरेंट्स के अगेन भी होता है बच्चा अपना सपना पूरा करने के लिए। इट असिस्ट देम इन गिविंग अप कंफर्ट एंड सिक्योरिटी ऑफ होम, बच्चा भी युवा अपना सपना पूरा करने के लिए गिव अप, क्या छोड़ता है, गिव अप छोड़ना, कंफर्ट आरामदायक, एंड सिक्योरिटी ऑफ होम, अपना आराम छोड़ देता है, अपने घर की सिक्योरिटी छोड़ देता है, अपने घर में सुरक्षित था, वो इतना बाहर किसी जगह सुरक्षित थोड़ी होगा, लेकिन वह उसे भी छोड़ देता है। अचीविंग रियल इंडिपेंडेंस, अपनी वास्तविक आज़ादी को पाने के लिए वर्किंग फॉर प्रोग्रेस, और कार्य करने लगता है। द मोस्ट बेसिक प्रॉब्लम ऑफ ए यंग पर्सन, एक युवा पर्सन में बेसिक प्रॉब्लम क्या होती है, थ्रो ही डज नॉट यूजली थिंक ऑफ इट इन दिस टर्म, युवा पर्सन में बेसिक प्रॉब्लम, बेसिक समस्या क्या होती है कि वह नहीं सोचता, यूजली आमतौर पर वह नहीं सोचता, इट टू फाइंड हिज वोन आइडेंटिटी, वह अपनी वोन आइडेंटिटी पाना चाहता है, ओनली टू फाइंड आउट वट सॉर्ट ऑफ पर्सन, वह छोटे से छोटा तरीका अपनाना चाहता है जिससे उसे जल्दी से जल्दी अपनी वोन आइडेंटिटी, खुद की वोन माने खुद की स्वयं आइडेंटिटी मिल सके। ही डिज़ायर, उसकी इच्छा, टू बी एंड टू गेट स्टार्ट बिगन ए पर्सन, वह खुद के लिए और खुद की इच्छाओं के लिए एक अच्छा पर्सन बनने के लिए स्टार्ट कर देता है, शुरुआत कर देता है। दिस जस्ट डज नॉट मीन, इसका यह मतलब नहीं कि जस्ट द स्पेसिफिक जॉब, तो कोई जॉब ही हो, विल टेक, वह जो भी करता हो, और टेक हॉबीज विल इंजॉय, इसका यह मतलब नहीं कि वह केवल और केवल जॉब करे, वह जॉब भी तो करे, वह सेल्फ आइडेंटिटी तो बनाए, लेकिन उसके साथ अपनी हॉबीज़ को भी इंक्रीज करे और इंजॉय भी करे साथ साथ। इट मीन्स द काइंड्स ऑफ पर्सनैलिटी
ही विल एंड अप विद, ये व्यक्तित्व कैसा होना चाहिए, ये प्रकार है व्यक्तित्व के। हाउ ही विल थॉट बी हिज फ्रेंड्स फैमिली हिमसेल्फ, वह अपनी फैमिली फ्रेंड्स और खुद को कैसे खुद के स्वयं कैसे साबित कर सकता है, खुद की आइडेंटिटी क्रिएट करके। इट इज नॉट इट इज नॉट सो मच ए मैटर ऑफ कमिंग टू consequence discussion, it's gaining a sense of being an independent person with a job to do। वह मैटर यह करता है कि वह क्या करता है, वह डिस्कस करते हैं ना इसमें, यह चैप्टर डिस्कस करता है कि बच्चा पर्सन हो खुद की आज़ादी के लिए क्या करता है, क्या वह किसी जॉब करता है, क्या वह जॉब में बंद कर रह गया खुद की आज़ादी ढूंढते ढूंढते। 3 प्रिंसिपल एलिमेंट, फिर ये हमें बताएंगे कि खुद की आइडेंटिटी बनाने के लिए 3 महत्वपूर्ण प्रिंसिपल नियम। 3 प्रिंसिपल एलिमेंट गो टू मेक द आइडेंटिटी एन इंडिविजुअल व्यक्तित्व फाइनली अचीव, हम अपने व्यक्तित्व को फाइनली आखिरकार अचीव पा सकते हैं किन के माध्यम से, 3 प्रिंसिपल 3 नियम के माध्यम से बना सकते हैं। मैं कब बना सकते हैं, कौन कौन से हैं वो 3 नियम देखते हैं। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, पहला और मेन महत्वपूर्ण इज कैरेक्टर। कैरेक्टर पहला है जो महत्वपूर्ण है। ही वॉज डेवलपिंग ऑल थॉट्स चाइल्डहुड, बच्चे का कैरेक्टर बचपन से ही डेवलप विकसित हो जाता है। चाइल्डहुड बचपन, अगर कोई बच्चा बचपन से लीडरशिप क्वालिटी करता है तो उसके अंदर लीडरशिप क्वालिटी पाएंगी। अगर बच्चा बचपन से ही किसी को पागल बनाता रहा है तो उसमें भी किसी को पागल बनाने की क्षमता मिलेगी टेक्निकली। अब बॉय बिगनिंग, शुरुआत में एट अबाउट द 3 एज ऑफ 3, शुरुआत में जो लगभग 3 साल का बच्चा होता है, लड़का की बता रहे हैं, हैज़ बीन स्ट्रीविंग, प्रयास करता है, टू बी मैन जस्ट लाइक हिज फादर, वह एक ऐसा आदमी बने, कैसा, जस्ट लाइक हिज फादर, अपने पापा की जैसा। वह अपना व्यक्तित्व, वह अपना भविष्य अपने पापा में देखता है, बच्चा छोटा बच्चा 3 साल का शुरुआत में, कि वह अपने पापा के जैसा बनेगा। एंड द लिटिल गर्ल, एक छोटी बच्ची, टू बी लाइक हर मदर, अपनी माँ को अपना मॉडल देखती है, वह उसी के जैसा बनना पसंद करती है। शुरुआत में बता रहे हैं ये, सो दे हैव हैड टू कास्ट देमसेल्फ इन द मॉडल ऑफ देयर पेरेंट्स, वे खुद ही अपने को अपने माता पिता के सांचे में डालने का प्रयास करते हैं। और दे आर मेड ऑफ देयर पेरेंट्स, और वे खुद अपने माता पिता मेड बनना चाहते हैं अपने माता पिता की तरह। बट टू बिकम एन इफेक्टिव अड्यूल, प्रभावी एंड इंडिविजुअल, व्यक्तित्व मस्ट ब्रेक, उनका टूट जाता है कब, हिज डिपेंड ऑन हिज पेरेंट्स, वे कुछ बड़े होते ही उनका व्यक्तित्व है वो प्रभावित हो जाता है किशोरावस्था के कारण, और टूट जाता है, उनका वो सपना था वो अपने माता पिता के जैसे बनने का, वो टूट जाता है। और वे क्या करना चाहते हैं, ब्रेक ऑफ हिज डिपेंड्स ऑन हिज फादर, वे अपने माता पिता के ऊपर से आत्मनिर्भर, अपने माता पिता के ऊपर से हटकर खुद आत्मनिर्भर बनना चाहते हैं। वे अपने माता पिता के ऊपर डिपेंड नहीं रहना चाहते, वे अपने माता पिता के ऊपर जो उनकी डिपेंडेंसी है वो ब्रेक तोड़ना चाहते हैं उसको। नॉट जस्ट फ्री इनथ, केवल यही नहीं, टू लिव होम, कि ये केवल इसके लिए यही नहीं कि वो अपना घर छोड़ दे, लीव छोड़ना, होम घर, घर छोड़ दे, इट इज़ नॉट राइट, बट टू डेवलप, इसका यह मतलब नहीं कि अपनी आइडेंटिटी क्रिएट करने के लिए अपने माता पिता के ऊपर अपनी निर्भरता कम करने के लिए वो घर ही छोड़ते नहीं, वे इसका मतलब है
डेवलप्ड आइडियाज़ एंड एम्स, अपने खुद के आइडियाज़ और खुद के एम्स, खुद के लक्ष्य निर्धारित करें। ऑफ हिज वोन, वोन माने स्वयं, खुद के लक्ष्य निर्धारित करें। सो ही कैन हेल्प, उसकी सहायता से solve the existing problem of the society in which he lives, जहाँ वह रहता है, उस सोसाइटी की, उस समाज की जो प्रॉब्लम एग्जिस्ट करती है उनको वह सोल्व कर सकता है। His feeling in of impactation and criticism towards his parents is what put him on the lookout। उनके माता पिता द्वारा उनकी की आलोचना और अधीरता की जो जो उनके माता पिता उनकी आलोचना कर देते हैं, उन्हें अधीर कर देते हैं, जो उनमें फीलिंग होती है वो किसकी तरफ उन्हें एक्सपेक्टेड करती है, किसकी तरफ भेजती है? लुक आउट के फॉर न्यू आइडियाज़, वो नए आइडियाज़ बनाने के लिए प्रेरित होते हैं। न्यू मेथड्स, नए मेथड्स दैट मे बेटर सॉल्व प्रॉब्लम ऑफ द डे, जिससे कि वे अच्छी प्रकार से अच्छी प्रकार से अपने दिन में जो प्रॉब्लम होती है उन्हें सोल्व कर सकें। एंड इन इंसिडेंटली, संयोग से, आल्सो सो अप हिज पेरेंट्स जनरेशन एज प्रीटी विल स्ट्रिक इन मड, और उन्हें संयोग से क्या दिखाई देती है? सो अप क्या दिखाई देता है? हिज पेरेंट्स जनरेशन, उनके माता पिता की जो जनरेशन है, पीढ़ी है, वो किस में एज प्रिटी, किस में फंसी हुई दिखाई देती है? विल स्ट्रिक इन मड, मिट्टी में धसी हुई उनके माता पिता की पीढ़ी है, उन्हें जो दिखाई देती है मिट्टी में धसी हुई पीढ़ी दिखाई देती है। हाउ स्ट्रॉन्ग द रिबेलेंस इन ईच इंडिविजुअल is and what form it take is a second animal elements is determinant his invented identity, eventual identity। वे सेकंड है, ये सेकंड पार्ट बताया जा रहा है कि वह कैसे अपने माता पिता की जनरेशन को मिट्टी में धसा हुआ देखते हैं और खुद कैसे उस विद्रोह के माध्यम से स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, मजबूत कर सकते हैं खुद की आइडेंटिटी को। ये सेकंड एलिमेंट्स हैं। हमारे फर्स्ट एलिमेंट हो गया, सेकंड एलिमेंट हो गया, अब थर्ड एलिमेंट देखते हैं। आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं स्टूडेंट। द थर्ड एलिमेंट, तीसरा एलिमेंट, इज द नेचर ऑफ टाइम्स एंड नीड्स ऑफ द टाइम, समय की जरूरत के अनुसार और समय में प्रकृति की जरूरत के अनुसार ही तीसरा एलिमेंट होता है। दिस कॉल ऑन द यूथ फॉर डिफरेंट क्वालिटीज इन डिफरेंट हिस्टोरिकल पीरियड्स, जिसे हम अलग अलग ऐतिहासिक समय में अलग अलग गुण देखते हैं एक युवा के अंदर। अलग अलग टाइम होता है, बचपन में युवा में अलग क्वालिटी होती है, फिर वो थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, जैसे बचपन में बच्चा फर्स्ट सेकंड आता है, फिर वो थोड़ा बड़ा होने के बाद, किशोर अवस्था में आने के बाद, 10th 12th में होता है, वो अच्छे परसेंट आता है, तो हम उसी प्रकार अलग अलग क्वांटिटी, अलग अलग क्वालिटी देखते हैं बच्चे में अलग अलग समय के अनुसार। ये था हमारा थर्ड एलिमेंट। एज एरिक एरिक्सन एक्सप्लेन इन यंग मैन लूथर, ये एरिक एरिक्सन है, ये एक्सप्लेन करता है यंग मैन लूथर की में, अपनी यंग मैन लूथर उसकी कोई बुक है शायद, उसमें ये एक्सप्लेन करता है द करप्शन ऑफ चर्च इन मार्टिन लूथर टाइम्स। मार्टिन लूथर के टाइम पे करप्शन, भ्रष्टाचार, कितना भ्रष्टाचार था, किस चीज में? चर्च में। द रियल नीड्स ऑफ मेजर रिफॉर्म, रिफॉर्म माने चेंज, रियल जरूरत थी हमें, रियल नीड्स थी, नीड्स माने जरूरत, वास्तविक जरूरत थी, मेजर, कुछ मेजर चेंज करने की।
किसमें? इंस्पायर्ड इन लूथर। वे इंस्पायर्ड हुए इन लूथर, लूथर के किस चीज़ से इंस्पायर्ड हुए? फियरनेस, कि वो डरपोक नहीं था। क्लैरिटी, क्लैरिटी माने क्लियर, वो बस साफ बात कहता था। एंड इलोवोलेंस, इलोक्युलेंस माने हार्ड वर्क, वो हार्ड वर्किंग था। एंड परसेवरेंस, लगातार। ऑफ हीरोइक प्रोपेरेंटिस, इन वह डरपोक नहीं था। इंस्पायर्ड होता है इससे ऑथर कि वो डरपोक नहीं था, वो क्लियर था, वो हार्ड वर्किंग था। इन ए लेस, वो अपनी लगातार मेहनत करता रहता था। इन ए लेस theoretical एज, लूथर माइट रिमेन एन अनडिस्टिंग्विश्ड क्लर्क। क्लर्क माने मोली। हमारे वाले क्लर्क अलग होते हैं, ग्रुप डी ग्रुप सी वाले, और ये वाले अलग होते हैं। अनडिविजिबल माने अविभाजित, विशिष्ट। ये लूथर था, ये अलग ही विशिष्ट मोली था। मेन ऑफ द एडवांस्ड ऑफ सिविलाइजेशन, टेक्निकल, हमारी सभ्यता है जो सिविलाइजेशन सभ्यता में क्या एडवांसमेंट हुआ है, क्या एडवांस हो गया है? टेक्निकल, इनवोलेंस माने आविष्कार, साइंटिफिक डिस्कवरी, साइंस की डिस्कवरी हुई है, जिससे क्या हुआ है? हैव बीन कन्वर्टेड बाय यंग पीपल जस्ट ऑन देयर होल्ड ऑफ अडल्टनेस, जिससे यंग पीपल, ये नई नई आविष्कार हुए हैं, टेक्निकल साइंस ने डिस्कवरी की है, उनसे यंग युवा पीपल अपने को किस दहेज पर पाता है? कल्पना की दहेज पर पाता है, उन्हें पूरा करने के लिए हर संभव प्रयास करता है। बिकॉज दे वर इम्पैक्ट, वे अधीर हैं विथ द अचीवमेंट्स, अपने अचीवमेंट्स के साथ, ऑफ द पास्ट, जो उनके पास्ट में हुई थी, उन अचीवमेंट्स के साथ अधीर भी है। एंड बिकॉज दे डिड नॉट नीड, उन्हें किस चीज़ की जरूरत नहीं है? डिफेंड, बचाव की, द परसेंट, उन्हें आधुनिक जो परसेंट है बचाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उनका भविष्य है, वो भूतकाल था वो भी अच्छा था, और भविष्य वो भी अच्छा होगा। दे वर एबल टू एनिविज्म एंड ब्रिंगिंग ऑन फ्यूचर, वे अपने भविष्य में अपनी कल्पना को साकार कर सकते हैं, इसीलिए उन्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सो गाइस, ये था हमारा चैप्टर 3, ये इसके क्वेश्चन आंसर जो आपके शॉर्ट वीडियो में मिल जाएंगे इसी चैनल पर। थैंक यू, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब एंड कमेंट।